हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा कोचिंग ऑफिशियल पर। तो प्यारे विद्यार्थी, आज मैं आपको करवाने वाला हूं प्रकरण इस वर्कबुक क्लास 8 में से वर्कशीट 61 से लेकर 65 तक। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। एंड वीडियो को लाइक करना है। तो आइए बच्चे, सबसे पहले वर्कशीट 61 का सोल्व करेंगे अपन। 61 को सोल्व करेंगे, फिर आगे के करने वाले हैं 65 तक। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फिल द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आइए रिक्त स्थानों की पूर्ति अपन करते हैं। तो देखो यहाँ पर ए है, आपका ए वाला है कि ए ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि वह त्रिभुज जिनमें सभी भुजाएं बराबर होती है। तो कैसा त्रिभुज कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा, यानी कि आपका जो है वो आ जाएगा, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं समान हो तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। कौन सा कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ओके, फिर देखो यहाँ पर बी वाला कि इफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन इट्स एंगल्स विल बी इक्वल, यानी कि समान। ठीक है ना, यानी कि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं यदि बराबर होती है तो उसकी जो एंगल है, उसके जो एंगल्स है, उसके जो कोण है वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अब यहाँ पर आप लिखोगे इक्वल होंगे। ठीक है, देखो सी है यहाँ पर कि इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर नॉट इक्वल देन इट्स एंगल्स विल बी, यानी कि यदि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई समान नहीं है तो वो उसके कोण क्या होंगे? अनइक्वल होंगे, यानी कि बराबर नहीं होंगे। ठीक है ना, बराबर नहीं होंगे, तो अनइक्वल यहाँ पर लिखना है आपको। ठीक है, अब देखो डी वाला है आपका इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन इट्स टू एंगल्स विल बी इक्वल, यानी कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, जो दो एंगल है वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, टू एंगल्स विल बी इक्वल। ठीक है ना, यानी कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण भी क्या होंगे? उसके जो दो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, दो कोण जो होंगे बराबर होंगे, यानी कि टू एंगल्स विल बी इक्वल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि ऑब्जर्व गिवन ट्रायंगल एंड मेजर द फॉलोइंग्स, यानी कि नीचे दिए गए त्रिभुज को मापे और उसके जो है मान आपको बताना है। ठीक है, अब देखो जो ए और बी का माप जो है बच्चे 2 सेंटीमीटर है। कितना है? 2 सेंटीमीटर। और बीसी का कितना है? बीसी का है आपका, बीसी का आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर बीसी का नहीं लिखा क्या? बीसी का आप मान लीजिए, बीसी आप स्केल से माप कर लिखना है। ठीक है ना, बीसी का आप स्केल से माप के लिखोगे। और जो ए है, ए का जो मान है यहाँ पर 90 डिग्री आएगा। क्या आएगा? ए का मान जो है यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ए का मान जो है बच्चे यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये ए का मान यहाँ पर जो है कितना है? 90 डिग्री। ओके, तो ए बी का 2 सेंटीमीटर आ गया और बी सी का जो है आप स्केल से माप कर यहाँ पर लिखेंगे। सॉरी, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, तो आप स्केल से माप कर लिख लेना। ओके बच्चा, आप देखो यहाँ पर हाउ मनी वर्टिकल्स एंड हाउ मनी साइड्स आर देयर इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में कितने शीर्ष और कितनी भुजाएं हैं? तो वर्टिसेस तो आपका 3 हो जाएगा एंड साइड्स जो है वो कितनी है? साइड्स भी कितनी है? 3 यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है ना, यानी कि वर्टिसेस एंड साइड्स तो दोनों क्या है? यहाँ पर 3 है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो आर सम पॉइंट्स इन द ट्रायंगल, यानी कि नीचे दिए गए त्रिभुज में कुछ बिंदु दिए गए हैं। तो वायर इज इट मतलब कि लोकेटेड, यानी कि कहाँ स्थित है बताना है आपको, इनकी लोकेशन जो है वो बताना है आपको। ठीक है, तो देखो पी बिंदु कहाँ पर है? पी बिंदु इसकी बाउंड्री पर है ना। फिर देखो आर जो है, आर बाहर है ना, तो इसको बोलेंगे एक्सटीरियर। क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर, यानी कि बाहर आ जाएगा, बाहरी बिंदु आर है। और क्यू कहाँ पर है? अंदर है। क्यू अंदर है तो आपका हो जाएगा इंटीरियर। क्या हो जाएगा? इंटीरियर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि द मीडियन लाइन है ना, सेगमेंट लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन ट्रायंगल इज, तो यहाँ पर एडी आएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका एडी, यानी कि बताना है कि नीचे दिए गए त्रिभुज की माध्य का रेखाखंड क्या है? एडी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। ओके, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक्स करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। फिर देखो ए वाला कि ए ट्रायंगल कैन हैव 3 मीडियंस, यानी कि एक त्रिभुज की
3 मध्यकाय हो सकती है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर मीडियन कैन बी ड्राउन फ्रॉम ईच वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से यानी कि मीडियन यानी कि जो खींची जा सकती है, ठीक है ना। यहाँ पर मीडियन आएगा। अब देखो यहाँ पर द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, पूछा जाता है आपसे, ओके, ध्यान रखना। अब ये आपका डन होता है। अगला करेंगे वर्कशीट 62। तो आइए वर्कशीट 62 अपन करते हैं। देखो बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ on the basis of measurement classify the triangles is equilateral, है ना, आइसोसेलेस एंड स्केलेन ट्राइंगल्स, यानी कि निम्नलिखित तालिका में त्रिभुज की भुजाओं के माप दिए गए हैं, तो माप के आधार पर त्रिभुजों को समबाहु, समद्विबाहु एवं विषमबाहु त्रिभुज में वर्गीकृत आपको करना है, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। और समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो भुजा, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो उसको समद्विबाहु कहेंगे, और जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, असमान हो, उसको विषमबाहु त्रिभुज अपन कहेंगे। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। बताओ तीनों भुजाएं क्या समान है क्या नहीं है, क्या दो भुजाएं इसके अंदर समान है क्या नहीं है, क्या तीनों भुजाएं विषम है, तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है, तो इसको अपन कहेंगे ये वाला, यानी कि स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे इसको, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों भुजाएं क्या है, यहाँ पर समान है, यानी कि समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल लिखेंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर दो भुजाएं समान है, एक तो 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यानी कि दो भुजाएं समान है, तो ये क्या कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे अपन आइसोसेलेस ट्रायंगल अपन बोलेंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यानी कि दो भुजाएं समान है, यहाँ पर 7.2, 7.2, यानी कि ये भी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपको भी यहाँ पर ये लिखना है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखेंगे अपन, ठीक है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ओके। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि क्लासिफाई द ट्रायंगल्स बाय फर्स्ट एस्टिमेटिंग एंड रीमेशरिंग द फॉलोइंग ट्रायंगल्स, यानी कि नीचे दिए गए त्रिभुज को पहले अनुमान लगाकर और पुनः मापकर त्रिभुजों को वर्गीकृत कीजिए। तो देखो ये आपका ये हो जाएगा स्केलेन, है ना, इक्विलैटरल हो जाएगा, इक्विलैटरल हो जाएगा और ये आइसोसेलेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका आइडेंटिफाई द ट्रायंगल एंड क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स, यानी कि त्रिभुज को पहचानिए तथा उनकी भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण आपको करना है। आय त्रिभुज को पहचानते हैं अपन, तो देखो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, यानी कि आपका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, स्कूल में इंग्लिश में अपन कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। फिर देखो दूसरा है आपका, इसमें देखो ये 3 है आपका, ये 5 है और ये 7 इन है ना, यानी कि तीनों ही जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर अलग अलग भुजाओं का माप दे रखा है। तो ये आपका विषमबाहु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषमबाहु, जिसको अपन कहेंगे स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी दो भुजाएं जो है इसके अंदर बराबर है, ठीक है। ये इनका मतलब इंच होता है, क्या होता है, इनका मतलब इंच, ठीक है, 3 इंच, 5 इंच, 7 इंच, और एफ टी का मतलब फिट हो गया, 5 फीट, 3 फीट और 3 फीट, है ना, एफ टी का मतलब फिट हो गया, यानी कि दो भुजाएं इसमें समान है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया आपका। तो इसमें लिखेंगे आप आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके। फिर देखो यहाँ पर ये भी जो है आपका समद्विबाहु है, तो आप ये लिखो, यहाँ पर समबाहु हो गया। फिर यहाँ पर देखो ये भी समद्विबाहु हो गया, ठीक है बच्चा। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ये डन होता है आपका। अगला करेंगे वर्कशीट 63। तो देखिए वर्कशीट 63 का फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो देखो बच्चे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाय मेजरिंग द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल राइट द नेम ऑफ द ट्रायंगल्स एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण, और राइट एंगल यानी कि सम कोण, एंड आपका ऑब्टूज एंगल यानी कि अधिक कोण, है ना। तो आपको लिखना है बच्चे, ये त्रिभुज के कोणों को मापकर जो है त्रिभुजों के नाम आपको लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को अपन राइट एंगल बोलते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज कहा जाता है ना। तो ये राइट एंगल आ जाएगा। फिर देखो आपका ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका ऑब्टूज ट्रायंगल आ जाएगा। और देखो यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर आपका जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल है आपका, है ना, ये भी एक्यूट हो जाएगा।
ये भी आपका जो है राइट एंगल हो जाएगा ना, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। फिर देखो बच्चों यहाँ पर ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा ना। फिर देखो यहाँ पर ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल, फिर ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल, फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल आपका हो जाएगा। ओके बच्चा, फिर देखो यहाँ पर वर्कशीट 64 है। 64 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल टेल इट्स टाइप्स, यानी कि दिए गए त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर उसके प्रकार आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग है। तो ये आपका विषमबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? विषमबाहु त्रिभुज है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्केलेन ट्राइंगल लिखेंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 5 5 यानी कि दो भुजाएं इसमें समान है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, तो इसको अपन कहेंगे आइसोसेल्स ट्राइंगल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर तीनों भुजाएं समान है, तो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि समबाहु त्रिभुज। ओके, फिर देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्लासिफाई द गिवन ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स बाय राइटिंग द मेजर ऑफ ईच एंगल, यानी कि दिए गए त्रिभुजों के प्रत्येक कोण की माप लिखकर उन्हें कोणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो देखो यहाँ पर एंगल आपका 90 डिग्री, 40 डिग्री एंड 50 डिग्री, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है 110 डिग्री, 30 डिग्री और 40 डिग्री। फिर देखो एक्यूट एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री या 60 डिग्री, तीनों भुजाएं क्या इसकी बराबर है, यानी कि न्यून कोण, न्यून कोण एंगल, न्यून कोण त्रिभुज आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि गिवन बिलो आर द मेजर्स ऑफ टू ट्राइंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स, है ना, यानी कि नीचे दिए गए त्रिभुजों के दो कोण का माप दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? राइट द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल, यानी कि तीसरे कोण का माप आपको लिखना है। तो आइए बच्चे तीसरे कोण का माप अपन लिखते हैं। बताओ त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों को ऐड करके अपन क्या कर देंगे? 180 में से माइनस कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड किया था आपका 150 आया, अब 180 से माइनस कर दो तो आपका 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, लिखो यहाँ पर 180। फिर देखो इन दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड किया आपका 140 आया, 180 में से घटा दो तो आपका 40 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 डिग्री आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर 180 में से इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ने पर आपका 185 आता है, माइनस कर देंगे तो 75 आपका डिग्री निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि ड्राउ एन equilateral triangle whose side is 6 centimeter measure and write each of its angles with the help of a protractor, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक कोण को चांदे की सहायता से माप कर लिखिए। तो ये आपका 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो गया। चांदे से बनाना है आपको, चांदे की सहायता से बनाना है। ठीक है, तो ईच एंगल इज कितना? 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जबकि ये कह रहा है कि सभी भुजाएं क्या है? प्रत्येक समबाहु त्रिभुज बनाना। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? समान बाहु, यानी कि सम बाहु, यानी सभी भुजाएं क्या समान होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रत्येक कोण जो है यहाँ पर 60 डिग्री का हो जाएगा। ओके, तो ये डन होता है आपका। अगला करेंगे अपन वर्कशीट 65 यानी कि 65। तो वीडियो को लाइक करना है आपको बच्चा, शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ओके, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राउ द diagonals of the equilateral MNOP and write their names, यानी कि चतुर्भुज MNOP के विकर्ण खींचकर आपको उनके नाम लिखना है। तो डायगोनल्स हो जाएंगे आपके MO और NP हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट ट्रू और फॉल्स, है ना, ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, यानी कि नीचे दिए गए कथनों के लिए सत्य तथा असत्य आपको लिखना है। ठीक है, तो ईच एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज द राइट एंगल, ये आपका सही हो जाएगा। यानी कि आयत का प्रतिकोण समकोण होता है, बिल्कुल होता है, तो ये राइट है। ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, यानी कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, बिल्कुल होती है, ये भी आपका राइट है। स्क्वायर कैन बी कंसिडर्ड, है ना, एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। क्या समझा जा सकता है? बिल्कुल समझा जा सकता है, ये भी आपका राइट है ना। ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, यानी कि समलंब की सारी भुजाएं बराबर होती है, तो ये आपका गलत है ना, बराबर नहीं होती है। अब देखो मैच करना है आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि मैच द गिवन क्वाड्रिलेटरल विद देयर नेम्स। ठीक है, तो दिए गए चतुर्भुजों को उनके नाम के साथ मिलान करना है। तो आपका ये आपका ट्रापेजियम हो जाएगा, तो इसे मैच करो। ये आपका रोम्बस है ना, ये आपका स्क्वायर है, ये आपका रेक्टेंगल हो जाएगा और ये आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है यहाँ पर? द सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, यानी कि 360। देन फाइंड द वैल्यूज
वैल्यू ऑफ द मिसिंग एंगल इन द क्वाड्रिलेटरल, यानी कि नीचे दी गई चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ जो होता है कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो चतुर्भुजों में छूटे हुए कोण का मान आपको लिखना है, तो आपका इसका 80 डिग्री हो जाएगा, इसका आपका 80 डिग्री हो गया, इसका 109 हो जाएगा। ये आपका नेम द गिवन क्वाड्रिलेटरल, यानी कि दिए गए चतुर्भुज का नाम बताना है, तो ये आपका स्क्वायर है, ये आपका ट्रापेजियम हो जाएगा, ये रोम्बस हो जाएगा और ये रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो आज अपन ने क्या है वर्कशीट 61 से लेकर 65 तक। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलने वाले हैं अपन आगे के वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।